नमस्कार दोस्तों, मैं फरुखाबाद के ग्राम उजरा मऊ में हैं और हमारे सामने एक व्यक्ति लेटे हुए हैं जिनका नाम विजय बहादुर है। आज से 15 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था। वो कैसे? क्योंकि ये ट्रक के कंडक्टर थे और इनका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि 15 साल से ये चारपाई पे लेटे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि इनकी अभी सुनवाई नहीं हुई। वैसे तो बड़े बड़े कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं कि, लेकिन वो धरातल पे बनाए जाते हैं या नहीं बनाए जाते हैं ये हमें पता नहीं। लेकिन सरकार बनाती ज़रूर है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो ये मुआवजा मिलता है, ये मुआवजा मिलता है। लेकिन ये 15 साल से गांव वालों ने बताया कि ये उठ नहीं पाए। ये जो हमारे भारत में ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इनकी मदद से आज भारत चलता है। एक बार हम इनसे जानकारी लेंगे। विजय बहादुर जी, आज आपका एक्सीडेंट हुए कितने सालें हो गई हैं? हमारा एक्सीडेंट हुए 15 साल हो गए। आज 16वीं साल चालू हो गई। आज 16वीं साल चालू हो गई। आपको मुआवजा वगैरह कुछ मिला? नहीं, आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। ना कोई गवर्नमेंट से मुआवजा मिला, ना हमें कोई गाड़ी मालिक से मुआवजा नहीं। जिस मोटर से आपका एक्सीडेंट हुआ और जिस मोटर पे आप थे, उनकी तरफ से कुछ आपको हेल्प मिली? नहीं, कुछ भी नहीं। दवा दारू उन्होंने करवाई? कुछ नहीं। एक बार 13,000 रुपये दिए थे। बहुत प्रेशर था गांव वालों का और हमारे जो सहयोगी थे उनका, तो 13,000 रुपये उसने दिए थे और कहा था कि हम इनकी पूरी हेल्प करेंगे, उनकी इलाज करवाएंगे। मोटर मालिक का क्या नाम बताया? विजय प्रकाश गुप्ता, सना मुन्ना लाल गुप्ता, फरुखाबाद के रहने वाले हैं जी। अब एक बात बताओ, 15 साल से जो बंदा चारपाई पे लेटा हो, जिसके घर में हो वो भी परेशान और जो व्यक्ति परेशान हो वो भी परेशान। आज के ज़माने में हमारे घर में अगर कोई बीमार हो जाता है महीने 2 महीने में तो सोचते हैं कि वो दुनिया से चला जाए। लेकिन इत्तेफाक इस बात की है, जो यहाँ के मोटर मालिक हैं उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। बता रहे हैं कि 13,000 रुपये दिए और पल्ला साफ कर लिया। मैं एक बार गांव वालों से भी जानकारी लेना चाहूँगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? राजीव कुमार। आप इन्हें जानते हो? जी। कौन लगते हैं आपके? जी, बड़े भाई ताऊ। बड़े भाई हैं, ताऊ के हैं। इनकी जो कंडीशन है ये कब से है? 15-16 साल होंगे। 15-16। कोई सुनवाई हुई नहीं? कोई नहीं। कोर्ट कचहरी कुछ नहीं। अब आगे क्या चाहते हो? इनकी किस मदद होनी चाहिए? अब इनको मुआवजा दिलाना चाहिए। मुआवजा 15 सालों से जिस कानून पे आप भरोसा कर रहे हो उसने अभी तक नहीं किया। नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं। ना सरकार कर रही है, ना गाड़ी मालिक। गाड़ी मालिक में ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? मैं मोटर मालिक के और जितने भी ड्राइवर कंडक्टर भाई हैं जो रोड पे ट्रक चलाते हैं, इन विजय बहादुर के लिए खड़े हो जाएं एक बार, क्योंकि आप लोगों को इतना बड़ा वजूद होता है कि आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। इन भाई के लिए मैं आया हूं और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं, इनका जो शरीर है आधा वो पत्थर हो गया है, बिल्कुल पत्थर हो चुका है। इनकी वो कंडीशन है, आप अगर देखोगे तो आपका दिमाग खोल जाएगा। क्या हमारे भारत के ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, क्या ये एक्सीडेंट होने के बाद इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है? क्या इनकी फैमिली वालों को किसी तरीके का मुआवजा वगैरह नहीं मिलना चाहिए? अच्छा विजय बहादुर जी, अब इससे पहले खबर चलाई थी, कुछ असर हुआ था? असर यही हुआ था सर कि वो वहाँ कलेक्टेड शाहजहानपुर कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है, वहाँ पर जो वकील मैंने पहले किया हुआ था, वो वकील जो है उसने हमारे साथ क्या नहीं किया। अब हम इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं जी, तो हमने यही जानकारी आप लोगों ने जो मांगी थी, हमने यही जानकारी दी। भैया वो वकील थे हमारे केस में, उन्होंने केस हमारा छोड़ दिया। इसमें हमने कुछ गलत तो कहीं नहीं दिया। तो उसके बाद जो है अब दूसरे वकील साहब जो मैंने अपने केस में जो इन्वॉल्व किए हैं, उन्होंने कहा भैया ये वीडियो डिलीट करवा दो, अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, जो खबर चलाई थी उसे वीडियो? हाँ। तो उनके प्रेशर में आके हमारी मजबूरी बन गई। हमने आप लोगों से भी बात करी, हमारी मजबूरी ये बन गई कि भाई हमारा केस भी चल रहा, हमारा एक भाई है घर में, अब जिम्मेदार वही है, वही लड़का जाता है जहाँ जाता है तारीख पे। अब पता लगो कि उनके लिए कोई खतरा हो। हाँ, बोलो पता नहीं क्या प्लान बनाए वहाँ। तो एक बात बताओ, जब उन्होंने प्रेशर बनवाया कि वीडियो डिलीट कर दो, तो उनके मन में क्या आया? किस उद्देश्य से उन्होंने कहा कि आप वीडियो डिलीट कर दो? पता नहीं उनके मन में क्या आया। हमारे तो लगता है कि उनकी सबकी मिली भगत है, षड्यंत्र है ये हमारे खिलाफ। ये षड्यंत्र है हमारे खिलाफ, इसीलिए कि हम जो भी वकील करते हैं
वो गुणगान जो है मोटर मालिक के गाता है कि मोटर मालिक पैसे वाला है। हम गरीब आदमी, हमारे पास कुछ है नहीं। 2-4 बीघा ज़मीन थी वो बिक के लग गई, 2-2 जगह घर थे वो भी बिक के हमारे इलाज में लग गए, हम बर्बाद हो गए। हमारे पास सारा कुछ बिक गया आपका? सब कुछ, कुछ नहीं बचा भाई, सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे पास जो ये ज़मीन जो है अभी हमने ली थी 3 साल पहले, इसको हम 2.5 लाख रुपए कर्जा लेके लिए, और वो भी कर्जा अभी हमने दे नहीं पाया 1 रुपये भी। 2.5 लाख रुपए कर्जा देके अभी छप्पर पड़ा हुआ टूटा फूटा, इसके ऊपर जो है आज तक कोई मतलब 1 ईंट नहीं लगा पाए हम। अब समझ सकते हैं आप हमारी पोजीशन कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। दोस्तों, ऐसे में किस पे भरोसा किया जाए? उस कानून पे जो पूरे भारत को चलाता है, या उस सिस्टम पे जो भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है? एक व्यक्ति हैं जो उनकी इतनी दुर्दशा हो चुकी, इतनी कंडीशन ख़राब है, जो पानी पीने के लिए भी तरसते हैं, और उन्हीं पे दबाव बनाया जा रहा है। अभी भी एक खबर चलाई थी हम लोगों ने, विजय बहादुर जी कह रहे हैं कि वो वीडियो डिलीट करने के लिए फ़ोन आया हम लोगों के पास, आया था, खबर भी डिलीट हुई, उसे प्राइवेट कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों? ये किसी का क्या बिगाड़ लेंगे बताओ? आप तो सब लायक हैं, आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, आप कमाते हो, इस हिसाब से आप लोगों को तो यहाँ पर आके मदद करनी चाहिए। लेकिन धिक्कार है आपकी मानवता पर, धिक्कार है आपकी इंसानियत पर। अच्छा, एक बात बताओ धीरज, विजय बहादुर जी, आप पर एक बार आप ऐसा बता रहे थे क्लेम आपको मिलने वाला है कानून की तरफ से। हाँ, उसमें आदेश हो चुका है, 3 साल हो गए। आदेश कितना पैसा था? आदेश 25 लाख कुछ रुपए का आदेश हुआ था 3 साल पहले। मिला नहीं? अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। उसमें जो है वकील जो थे जिनने आदेश करवाया था उनने हमारा कैसे ही छोड़ दिया, बातें खत्म हो गई। अच्छा। अब उसमें दूसरे वकील आए हुए हैं, तो वही तारीख मिलती है, जनरल डेट के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। मतलब कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हाँ? जनरल डेट मिलती है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। इनकी किस तरीके से मदद होनी चाहिए? इनकी मदद गाड़ी मालिक करे, कानूनी व्यवस्था के तौर पे मदद होनी चाहिए। 15 साल हो गई? 15 सालें हो गई इनको, 16वीं साल चालू है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव। विजय बहादुर की कंडीशन कितने साल से खराब है? 15 साल से। मदद किस तरीके की इनकी होनी चाहिए? मदद इसी तरीके से होनी चाहिए, या तो मोटर मालिक करे या कानून करे। कानून करे। आपको लगता है कानून करेगा? कानून ऐसे तो नहीं करेगा। 15 साल हो गई हैं। ये तो हो गए हैं 15 साल, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई अगर बढ़िया तरीके से होती तो हो सकता है। बढ़िया तरीके से? और क्या, 15 सालें बहुत होती हैं बड़े भैया। हाँ, बहुत होती हैं। हमारे देश का सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि हम किस पे भरोसा करें, किस पे ना भरोसा करें। और मैं खबर ये दूसरी चला रहा हूँ, और जो हमारी ये खबर देख रहे हैं वो ईमानदारी और सच्चाई से इस खबर को आगे बढ़ाएं, और उन लोगों को दिखाएं जो वास्तव में उसके हकदार हैं। उनके पास ये काम दिया गया कि आप ईमानदारी से काम करो। एक बार अपने दिल पर या सिर पर हाथ रख के ये बात की देखना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, या ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सोचना, और जब लगे कि इनकी मदद करना तो मदद करना। और फिर मैं जो NGO चलाते हैं और कुछ लोग हेल्प करते हैं ऐसे गरीब पीड़ितों के लिए, बेसहाराओं के लिए, मैं उनसे भी एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा। ये एक मैं एड्रेस बता देता हूँ। भैया एक बार एड्रेस बता दीजिए यहाँ का। उजरा मऊ, थाना राजेपुर, जिला फरुखाबाद। अच्छा, जिला फरुखाबाद, ब्लॉक राजेपुर के गांव पड़ता है उजरा मऊ, और इनका नाम है विजय बहादुर। ये SC समाज से आते हैं शायद, इसलिए अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की होगी।